पढ़ने जा रही हो और स्कूल भी, इसमें तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा, उसका क्या? नहीं नहीं बहन, अगर हम कुरान को न समझ कर पढ़ेंगे तो उससे होने वाला नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसलिए हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्यों? बगैर समझ कर पढ़ने में क्या बुराई है? यह अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं मेरी बहन। दुनिया में कोई भी किताब जो समझ में नहीं आती कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तुम ये लो। ये क्या है? ये अल्लामा इक़बाल की फारसी में लिखी हुई रुबाई है। मुरा बेनियाज़ी दाए बेनियाज, हम बेनियाजी वहम चार साज, ले लो, इसे मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? तुमको तो पढ़ना आ रहा है ना। इसकी लिखाई तो उर्दू जैसी होती है ना। उर्दू लिखाई है वो तो सही है, मगर ये जुबान मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ना चाहती। तुम ये कहते हो कि तुम फारसी पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आता। अब तुम ही बताओ, अल्लाह ताला की किताब को हम बगैर समझ के पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात, उसका फरमान, हिकमत भरी बातें, दुनिया व आखिरत के लिए बेहतरीन हिदायत अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है और 1450 साल से हमारे लिए उसकी हिफाजत की है। अब तुम ही बताओ, इतनी आज़ीम किताब को हम बगैर समझ के पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? लेकिन सिर्फ कुरान की तिलावत करने पर ही सवाब है, ऐसा हदीसों में बताया गया है। तुम्हें तिलावत इस लफ्ज़ के माने मालूम है? नहीं मालूम। सुनो, तिलावत के माने होते हैं पैरवी करना, प्रूफ नोट, यानी कुरान की बातों को समझकर उस पर अमल करना। अब तुम ही बताओ, आजकल हमारे मुसलमान भाई बहन जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, असल मानी में उसका हम अदा कर रहे हैं। और तो और हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान की तिलावत के बारे में, यानी कुरान के पैरवी के बारे में सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? कुरान छोड़ने वाले और कुरान से लापरवाही बरतने वालों के लिए अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 124 में फरमाया है कि जो हमारे जिक्र से यानी कुरान से मुँह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग होगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। हाँ, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको बगैर समझ कर पढ़ने और बगैर समझ कर सुनने में भी सवाब है, लेकिन एक हद तक की हम पूरी ज़िंदगी पर नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर आयत नंबर 37 में फरमाया है कि कुरान छोड़ने वालों को हम जहन्नम में डाल देंगे। वो वहाँ से चिल्लाएंगे, इलाही हमें यहाँ से निकाल दे, हम अच्छे काम करेंगे, बरखिलाफ उनके जो किया करते थे। अल्लाह ताला कहेगा, हमने तुमको इतनी उम्र कर दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ लेता। देखो, हमें इस आयत से समझ में आता है कि हम पूरी ज़िंदगी कुरान को बगैर समझे पढ़ने में नहीं जा सकते। हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन आजकल इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बता दूँ, ये बताओ, आयतल कुर्सी पढ़ने पर शैतान भाग जाता है? हाँ, भाग जाता है। चारों कुल पढ़ने पर शैतान, जिन्नात, बदरूह भाग जाते हैं ना? हाँ, भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी किबरियाई बयान की जाती है, इसलिए शैतान डरकर भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है ना। अब तुम ही बताओ, ऐसा क्यों होता है क्या? जिसको भाग जाना है उसके समझ में आना चाहिए और जिसको भगाना है उसके समझ में ना आए तो ये चलेगा? ये कैसी बात की? अल्लाह ताला की आयतों से जिनको नुकसान उठाना है उसके समझ में आ रहा है और जिसको फ़ायदा उठाना है उसके समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा मामला है? क्या ऐसा मामला अल्लाह ताला के पास चलेगा? हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम रोज़ाना शैतान को भगाने के लिए आयतल कुर्सी, चार कुल वगैरह पढ़ते हैं, जिसकी वजह से शैतान डर कर भाग जाता है। यानी शैतान को उन आयतों का मतलब समझ में आ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं हमें इसका मतलब ही मालूम नहीं। मैंने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हाँ,
جو تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور مثالیں دے کر مجھے سمجھایا ہے وہ میری سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل، اور اس کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا، آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی نصیحت کرنے والا ہے۔ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آسان ہے تو آسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شکریہ بہن، مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ شکریہ ادا تو مجھے کرنا کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم